नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यू राइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं 20 जनवरी की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि खो खो विश्व चैंपियन कौन बना है, मातृशक्ति सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, आइए ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनाया जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं। तो हमारी पहली हेडलाइन क्या दी है, तो हमारी पहली हेडलाइन है भारत की पुरुष महिला टीमें बनी खो खो विश्व चैंपियन। अब यहाँ पे ऐसा पूछा जाए खो खो विश्व चैंपियन कौन बनी है, तो भारत की जो पुरुष टीम है और महिला टीम है ये विश्व चैंपियन बनी है। आइए अब पूछा जा सकता है कि खो खो टूर्नामेंट जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो इसकी बात करें, ये आयोजित होता है नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है नई दिल्ली में। यहाँ पे आयोजित होता है 13 से 19 जनवरी के बीच आयोजित किया गया था। अब दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इसका संस्करण क्या है, तो संस्करण पहला ही संस्करण है और इसमें विजेता कौन रहा है, तो विजेता अपना भारत रहा है। अगर बात करते हैं भारतीय महिला टीम की, तो इसने किसको हराया है, तो महिला टीम ने नेपाल को हराया है। कितने से, तो ये हराया है 78-40 से हराकर जो है विजेता बनी है भारतीय महिला टीम। अब यहाँ पे कप्तान पूछे जा सकते हैं, तो कप्तान प्रियंका इंगले और चेत्रा बी। और अगर बात करते हैं भारतीय पुरुष टीम की, तो पुरुष टीम में जो है फाइनल में किसको हराया है, तो फाइनल में नेपाल को हराया है 54-36 से हराकर जो है विजेता कौन रहा है, तो भारतीय पुरुष टीम रही है। और इसमें उप विजेता अगर पूछ लिया जाए तो नेपाल रहा है। तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। फिर बात करते हैं जो भारतीय पुरुष टीम है उसमें कप्तान की बात करें तो प्रतीक वाइकर और दूसरे जो हैं रामजी कश्यप, तो ये कप्तान है। अब यहाँ पे देखिए ये पूछा जा सकता है कि खो खो टूर्नामेंट कहाँ पे आयोजित किया गया था। दूसरा ये सवाल पूछा जा सकता है संस्करण कौन सा था, या पूछा जाएगा विजेता कौन रहा है, या पूछा जा सकता है कि उप विजेता कौन रहा है, या मैचिंग में जो है कप्तान भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, क्योंकि यहाँ से 100% पूछा ही जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ अटैकर, तो ये जो हैं कौन बने, सुएस गरगेट, तो ये जो हैं भारत के हैं। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की, तो मेहुल भारत के हैं। फिर बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर की, तो ये जो हैं रोहित वर्मा जो नेपाल के हैं। ये याद रखिए, आपको ये पूछा जा सकता है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन रहे हैं, तो ये अपने भारत के हैं। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, तो सुधांशु मित्तल हैं, ये पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ की स्थापना 2018 में होती है। भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना तो ये जो है साल 1955 में होती है। इसमें अगर बात करते हैं 2025 में कितनी देश शामिल थे इसमें, तो 2025 में जो है 23 देश इसमें शामिल थे, याद रखिएगा। टीमें कितनी शामिल थी, तो 20 पुरुष टीमें शामिल थी और 19 महिलाएं टीमें शामिल थी। जो महिला की टीमें थी वो 19 थी, पुरुष की 20 टीमें थी। इसका शुभांकर क्या था, तो तेजस तारा इसका शुभांकर था। फिर बात करते हैं टैगलाइन क्या थी, तो द वर्ल्ड गोज खो, तो यह टैगलाइन थी। आगे बात करते हैं इसका जो है गेम का उद्घाटन किसने किया था, तो उद्घाटन जगदीश धनखड़ जी जो अपने वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ये खो खो के बारे में याद रखनी है। जब भी करंट से प्रश्न बनता है तो स्टैटिक से प्रश्न पूछा ही जाता है, तो इतनी चीज़ें आपको इसके बारे में याद रखनी है। आइए अगली हेडलाइन की बात करते हैं। तो हमारी अगली हेडलाइन है क्या है, यहाँ पे दिया है ओलंपिक सितारों की मातृशक्ति सम्मानित। तो यहाँ पे आप हेडलाइन की बात समझ लीजिए, जो ओलंपिक के विजेता हैं उनकी जो माताएं हैं उनको जो सम्मानित किया गया है, कहाँ पे सम्मानित किया गया है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है एक, उसके संगठन में कीड़ा भारती की ओर से जो है रविवार को एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कौन सा, तो भोपाल में स्थित रविंद्र भवन है। इसमें कार्यक्रम जीजा माता सितारों समारोह जो है आयोजित किया जाता है। इसमें जो है जो ओलंपिक के विजेता हैं उनकी माताओं को सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं संघ के सरकारवाहक, तो दात्रे होश वाले हैं। फिर केंद्रीय खेल मंत्री जो है मनसुख मंडाविया ये भी शामिल थे इसमें, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी शामिल थे इसमें। इन्होंने जो है श्रीफल और
मान पत्र देकर जो है सम्मानित किया गया है। किसको? तो जो ओलंपिक की विजेता हैं उनकी माताओं को। तो यहाँ पे बात करते हैं किनको किनको सम्मानित किया गया। तो नीरज चोपड़ा जो क्या है जेवलिन थ्रो से संबंधित है। अब यहाँ पे बात करते हैं नीरज चोपड़ा जी की। तो इनकी माता को सम्मानित किया गया है। तो इनकी माता का नाम क्या है? माँ का नाम पूछा जा सकता है। तो माता क्या है? इनका नाम जो है वो क्या है? सरोज देवी नाम है इनका। इनकी माता का नाम सरोज देवी है। इनको जो है सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और इनके जो काका थे उनको भी सम्मानित किया गया था। इनके काका का नाम क्या है? तो इनके काका का नाम है भीम सिंह। भीम सिंह जो है इनको भी प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। तो ये जो है नीरज चोपड़ा जी की माता का नाम पूछा जा सकता है क्योंकि सम्मानित किया गया है इसलिए। अगर बात करते हैं जो पेरिस ओलंपिक हुआ था उसमें जो है इन्होंने सिल्वर जो है पदक जीता था। सिल्वर पदक जीता था, तो याद रखिएगा। और बात करते हैं कि यही जो है जो ओलंपिक पेरिस में हुआ था उसमें सिल्वर पदक जीतने वाले यही केवल थे। टोटल पेरिस ओलंपिक में बात करते हैं तो 6 पदक जीते गए थे, जिसमें जो है सिल्वर पदक इन्हीं ने जीता था। फिर बात करते हैं दूसरा नाम आता है दीपा करमाकर जो है इनकी माता का क्या नाम है? तो इनकी माता का नाम बात करें तो इनकी माता का नाम है गौरी करमाकर। तो इनको भी सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो अब महत्वपूर्ण बन जाता है दीपा करमाकर की जो माता हैं गौरी करमाकर, इनको भी सम्मानित किया गया। अगर बात करते हैं दीपा की, तो दीपा जो है ओलंपिक में पहली महिला जिमनास्ट हैं, याद रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है दीपा करमाकर की। फिर बात करते हैं एक नाम और आता है, कौन सा? तो लवलीना जो है वोर गोहेन। तो इनकी जो माता हैं वो कौन है? तो ये मुक्केबाजी से, इनका खेल जो है मुक्केबाजी संबंधित, क्योंकि ये जब भी करंट से बनता है तो और भी प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मुक्केबाजी से संबंधित है, इनकी जो माता है वो क्या है? इनकी माता का नाम जो है वो मोनी देवी है। मोनी देवी है इनकी माता का नाम। इनको भी सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। फिर आता है जो हॉकी से संबंधित है पीआर श्रीजेश इनका जो है हॉकी गोलकीपर है। इनका खेल पूछा जा सकता है। इनकी माता को भी सम्मानित किया गया है। इनकी माता का नाम क्या है? तो माता का नाम है उषा कुमारी। तो इनको भी सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। फिर एक और नाम आता है, कौन सा? तो एक नाम आता है विवेक सागर। इनका नाम है विवेक सागर। और ये खेल कौन सा संबंधित है? तो हॉकी टीम के जो हैं खिलाड़ी हैं, ये हॉकी से संबंधित हैं, हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं विवेक सागर। और इनकी माता का नाम क्या है? तो इनकी माता जो है, इनकी माता का नाम है कमला देवी है। इनको भी सम्मानित किया गया। अब टोटल अगर पूछ लिया जाए कि कितने ओलंपिक विजेताओं की माता को सम्मानित किया गया है, तो ये जो है 5 विजेता हैं ओलंपिक के, उनको सम्मानित किया गया है। नीरज चोपड़ा की माता को, लवलीना की माता को, दीपा करमाकर की, और जो है विवेक सागर की, पीआर श्रीजेश की माता को सम्मानित किया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी। आगे बात करते हैं। अगली हमारी हेडिंग आती है, क्या आती है आइए जानते हैं। तो अगली हमारी हेडिंग है सीआरपीएफ के नए महानिदेशक होंगे असम के डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप। तो आइए जानते हैं इनका जो है किसने नोटिस जारी किया है? तो कार्मिक मंत्रालय द्वारा ये जो है जारी किया गया है। और इनका जो है कार्यकाल बताया गया है। तो कार्यकाल जो है 30 नवंबर 2027 तक कार्यकाल बताया गया है इनका। इनके जो है नए महानिदेशक हैं। तो इनका नए महानिदेशक का नाम पूछा जा सकता है। तो इनका जो है डीजीपी हैं, कहाँ के? तो असम के। तो ये भी पूछा पहले कहाँ के हैं? तो अब तो सीआरपीएफ के जो है महानिदेशक बन गए। पहले डीजीपी पूछे जाए तो असम के हैं। तो असम के डीजीपी क्या बने? सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने ज्ञानेंद्र
प्रताप इनका नाम है, याद रखिएगा। ये जो है 1991 बैच के भारतीय पुलिस सेवा मतलब आईपीएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, याद रखिए इनको जो है बनाया गया। अगर बात करते हैं जो सीआरपीएफ के पद पर कौन अभी संभाल रहे हैं, तो बितुल कुमार जो हैं, बितुल कुमार जो है इस पद पर अभी हैं। अब नए जो महानिदेशक बनेंगे वो कौन बनेंगे, ज्ञानेंद्र प्रताप जी बनेंगे। फिर बात करते हैं इसके, अगर बात करते हैं ये पद जो है सीआरपीएफ का, इसकी स्थापना होती है 27 जुलाई 1939 में स्थापना हुई थी। किस नाम से, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से हुई थी। फिर इसका 1949 में नाम बदल लिया जाता है, इसका नाम कर दिया गया CRPF, इसका नाम कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी, बस ये पूछा जाएगा कि CRPF के जो है नए महानिदेशक कौन बनेंगे, तो ये जो बनेंगे DGP हैं, कहाँ के, तो असम के ज्ञानेंद्र प्रताप, इतना पूछा जा सकता है। या इन्होंने स्थान किसका लिया, तो इस तरीके से बनाया जा सकता है। आगे बात करते हैं, अगला आता है सशस्त्र बलों के लिए विजन 2047 रोड मैप पर काम जारी है। और ये जो है घोषणा किसने की है, तो ये घोषणा करते हैं CDS कौन है, तो CDS जो है जनरल अनिल चौहान। तो CDS का नाम पूछा जा सकता है, तो अनिल चौहान है, याद रखिएगा। तो इतनी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इसमें बात करें इस विजन के तहत जो है जो तीनों सेनाएं हैं उनको जो है एकीकृत करना, उनकी क्षमताओं को जो है बढ़ाना, ऐसा विजन है इसका, याद रखिएगा। आपको ये पूछा जा सकता है कि ये घोषणा किसने की है विजन 2047 के, तो ये जो है CDS हैं, कौन, अनिल चौहान जी। फिर आगे बात करते हैं IIT मद्रास के जो निदेशक हैं कौन, तो V कामकोटी इनका नाम है। इन्होंने एक कहानी सुनाई है, पोंगल जो त्यौहार हाल ही में मनाया गया था, उसमें इन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति को क्या था, बुखार था, और बुखार में उसने गोमूत्र का सेवन कर लिया तो उसका बुखार ठीक हो गया। तो इन्होंने बताया कि गोमूत्र जो है औषधीय गुण है, इनका बयान का कुछ विरोध भी किया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि ये पूछा जाएगा कि गोमूत्र को औषधीय गुण किसने बताया है, तो IIT मद्रास के जो निदेशक हैं उन्होंने बताया है। आगे बात करते हैं, आगे आता है पहली बार कश्मीर पहुंची 20 बोगी वाली ट्रेन ट्रायल रन जो है सफल रहा। तो इतनी पूछी जा सकती है, 20 बोगी वाली जो ट्रेन है पहली बार कहाँ पहुंची, तो कश्मीर में पहुंची है, याद रखिए। ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। बाकी जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे आगे तो बाद में चर्चा करते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आगे दिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया है, आज ही आपको याद भी करना है। तो यहाँ पे अगर चर्चा करें तो यहाँ पे दिया है 4 बार राष्ट्रपति बनने वाले पहले अमेरिकी बने रूजवेल्ट। तो ये जो है 4 बार अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं। अब इन्होंने आज के ही दिन शपथ ली थी, तो 20 जनवरी 1945 को इन्होंने शपथ ली थी आज के दिन, इसलिए इनका नाम जो है चर्चा में आया है। फिर बात करते हैं, ये ऐसे जो है राष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया, और अंतिम जो है राष्ट्रपति बने थे जिन्होंने 4 साल कार्यकाल पूरा किया। फिर बात करते हैं, इसके बाद जो है 42वां संविधान संशोधन होता है इसका, तो इसमें जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना कर दिया, 2 वर्ष कर दिया गया, याद रखिए। और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है आज के दिन ही, मतलब 20 जनवरी को जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आज के दिन शपथ ले रहे हैं, और कौन से नंबर के, 47वें नंबर के राष्ट्रपति बनेंगे, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, राष्ट्र को समर्पित किया पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। तो 20 जनवरी 1957 में समर्पित किया गया था अप्सरा। तो इसके बारे में बात करते हुए जो है अप्सरा का डिजाइन किसने किया था, होमी जहांगीर भाभा ने किया था। कब, तो 1955 में डिजाइन किया गया था, इसको मतलब तैयार किया गया था। फिर इसके निर्माण में ब्रिटेन की मदद ली गई थी। इसके निर्माण में, अप्सरा के निर्माण में जो है ब्रिटेन की मदद ली गई थी, किसकी, तो ब्रिटेन की। तो ये जो है स्टेटिंग में पूछा जा सकता है अप्सरा के बारे में, इसका निर्माण कब किया गया, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं, जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट नंबर के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसका नाम दिया था अप्सरा। अब यहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा कि अप्सरा किसका नाम दिया था, तो ये जो है किसने दिया था, तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आगे बात करते हैं, आगे दिया है बहुत ही महत्वपूर्ण नाम दिया है। तो यहाँ पे नाम बात करते हैं तो अजीत डोभाल जी की। तो अजीत डोभाल जी क्या है, तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, याद रखिए। इनका जन्म आज के दिन हुआ था 20 जनवरी 1945 में जन्म होता है। तो 1945 में जन्म होता है, याद रखिएगा।
अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कहाँ पे जन्म होता है, तो उत्तराखंड की पौड़ी गढ़वाल में जन्म होता है। 1968 में जो है आईपीएस अधिकारी बने इन्होंने, 1968 में आईपीएस अधिकारी बने। मिजोरम पंजाब उग्रवादी विरोधों में अभियानों में सक्रिय इन्होंने जो है रूप से भाग लिया है। 1999 में कंधार में अब भारतीय विमान से यात्रियों की रिहाई 3 वार्ताओं में पूर्ण की थी, महत्वपूर्ण इन्होंने जो है भूमिका निभाई। फिर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट बन जाता है 2016 में गुलाम जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति इन्होंने ही तैयार की थी। ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है कि कब तैयार की थी, तो जो 2016 में, याद रखिएगा। वर्तमान में क्या है, इनका जन्म कहाँ पे होता है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें बन सकती थी यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है या आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।